मैं बाबा जी केव्स गई, मैंने बाबा जी के स्थान पे जाकर वहाँ पर ध्यान किया। ये जो 2019 का मेरा एक्सपीरियंस था बाबा जी के साथ, ये एक्सपीरियंस मुझे ऐसे ही नहीं मिल गया कि उसी साल मैंने एक मेरी जो आखिरी कॉरपोरेट जॉब जिसको मैं बोलूँगी वो मैंने ली और 3 महीने के बाद उस जॉब को भी मैंने छोड़ा। एक बहुत बड़ा चेंज आया मेरी लाइफ में, वो था दिसंबर 2019 में। वसंथा शास्त्री जी, जो कि परिनिर्वाणा मेडिटेशन सेंटर, जिनके नेतृत्व में इतनी एनर्जीज़ वहाँ पे बनी हुई हैं। हम सब के लिए, मेरे लिए वो माँ ही हैं, हमारी अन्नपूर्णा माँ हैं वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे राधे बुलाती हैं, तो उन्होंने बोला, राधे तुम्हें एक सेशन लेना है, तुम्हें एक सेशन करना है, जाके ध्यान में बैठना है, तुम्हें ध्यान करवाना है सबको। तो मेरा सबसे पहले मुंह से शब्द निकला, नहीं आंटी मैं तो नहीं करवा पाऊँगी। उस दिन आंटी शायद किसी एक अलग ही एक जोन में थी, मास्टर्स हमेशा आपके साथ होते हैं, उनके मुंह से निकला कि राधे जब भी मैं तुमसे कुछ भी सेशन लेने की बात करती हूँ तुम लेती हो, पर तुम्हारा पहला शब्द नहीं क्यों निकलता है मुंह से? कोई मैं नहीं सुनूंगी। गो सिट इनसाइड द पिरामिड, जाके पिरामिड के अंदर बैठो, ध्यान करो और देखो तुम्हें क्या अंदर से फीलिंग आ रहा है और तुम्हें एक सेशन लेना ही लेना है। जैसे उन्होंने ये बात बोली तो मुझे वाकई रियलाइज़ हुआ, ये चीज़ मुझे अपने अंदर महसूस हुई कि नहीं शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर कोई मुझे जो माँ समान, मुझे जो महसूस होती हैं, जिनको मैं माँ समान मानती हूँ, अगर मुझे कुछ कह रही हैं तो मुझे सुनकर उस पर अमल करना चाहिए। मैं तुरंत अंदर गई, मैंने ध्यान करा और वो ध्यान का अलग ही एक्सपीरियंस था। ध्यान करते करते मैंने बाबा जी को प्रेजेंस मैंने बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में महसूस किया। बिल्कुल वो मेरे बगल में आके बैठे थे, मेरे हाथ अपने आप चल रहे, मेरी आंखें बंद थी, मैंने अपने आप बैग खोला, बुक निकाली, पेन निकाला, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा था उस वक्त, और ऑटो राइटिंग शुरू हो गई और मैं मैसेज लिख रही हूँ और वो मुझे बोल रहे हैं कि बिलीफ जो है वो बहुत बड़ी एनर्जी है, विश्वास की जो शक्ति है वो इतनी बड़ी है कि उस पर वो जो है तुम्हारे किसी सोच विचार से कम नहीं हो सकती। वो अपने आप में एक शक्ति है जो पूरी धरती का संचालन कर रही है। और यही सेम वाक्य मास्टर पल्लवी ने अपनी जो बुक है, जो किताब है कॉन्वर्सेशंस विद महाअवतार बाबा जी, इस पे पूरा एक चैप्टर है इसी बिलीफ एनर्जी पर। उन्होंने जब वो मैसेज दिया, उस मैसेज के तुरंत बाद एक और मैसेज उनके थ्रू आया कि अर्थ पे बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में, उसी के इर्द गिर्द, तुम्हारे आसपास के लोगों के उसी के इर्द गिर्द बहुत चेंजेस आने वाले हैं। जो पूरी धरती है वो एक अलग एनर्जी में असेंड करने वाली है। काफ़ी बड़ा मैसेज वो मुझे उस टाइम पे मिला था। और एक जो उन्होंने आखिरी बात ये बोली कि तुम्हें बस उस दिन आके ध्यान कराने बैठना है, तुम बैठोगी, तुम मीडियम हो, तुम्हारे थ्रू मास्टर्स बुलवाएंगे, तुम्हें बस बोलते जाना है, तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यही सेम एक्सपीरियंस आके ज्यों का त्यों मैंने वसंता आंटी के सामने पूरा मैंने एक्सप्रेस किया और उन्होंने बोला कि बस अब तो यहाँ से पलटना ही नहीं है, यही करना है तुम्हें। और फिर कुछ 2-3 दिन बाद मेरा ये सेशन हुआ और महाअवतार बाबा जी बिल्कुल मेरे पीछे बैठे हुए थे। 2-3 बारी उनसे सर पे मैंने टपली भी खाई और वो इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी, इतनी ज़्यादा, जैसे एक मेरा बैठे बैठे वहाँ उस जगह पे सशक्तिकरण हो रहा हो, जैसे मुझे एक अलग ऊर्जा में लेकर वो जा रहे हो कि बस अब यहाँ से पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब जो भी अपनी ज़िंदगी में तुम निर्णय लोगी, आज के बाद जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में होगा वो तुम्हारे हाथ में है। यहाँ से तुम अपनी रियलिटी की क्रिएटर हो, तुम जो करोगी उसमें तुम्हें सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। वैसा एक फीलिंग आया मुझे उस दिन। माँ काली, धरती माँ, कृष्ण, शिव, कितने ही एनर्जीज़ ने मेरे थ्रू कितनी बातें बुलवाई। खुद मैं एक अलग, जैसे मैं कल किसी पोर्टल में थी, मैं कहाँ घूम रही थी मुझे पता नहीं है। बाकी लोगों ने जिन्होंने एक्सपीरियंस लिया उनके लिए भी ये बहुत ही इंटेंस एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा उन्होंने ऊर्जा महसूस करी इसमें।
और इसी के तुरंत बाद मैं महिला महाध्यान चक्रम, हाँ, जो हमारा ध्यान महाचक्रम होता है करताल में, मैं वहाँ गई। तब समझ में आया कि वहाँ की ऊर्जा को समझने के लिए, वहाँ की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने के लिए भी एक अलग ट्रेनिंग हुई थी जो मैं सेशन लेकर गई हूँ। वहाँ पे अलग एक्सपीरियंस हुए, बहुत अद्भुत, बहुत ही दैविक एक्सपीरियंसेस रहे। जिनसे मिलना था उनसे मिली, जो चीज़ों को पीछे छोड़ना था वो वहाँ पे पीछे छूट गई। बहुत ही अनोखे एक्सपीरियंसेस रहे। जो हमारा महेश्वर महापिरामिड है उसकी ऊर्जा मैंने जब महसूस करी तो मुझे बस लगा कि ये तो कुछ अलग ही जगह है। आप एक जब इतने बड़े ऊर्जा स्रोत में भीतर बैठकर जब आप ध्यान करते हो, आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा, आपका सोच, आपकी पूरी एग्जिस्टेंस से किसी अलग जगह पर होती है। आपको उस वक्त लगता है कि वाकई में हम कितने सूक्ष्म, एक बोलना चाहिए कितने छोटे कण के भांति इस धरती पर हैं। हम समझते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे हैं, हम फलाना है, हम ढिमकाना है, बट हम एक्चुअली में इसी पूरे साइकिल के एक पार्ट हैं। वाकई हमारे बिना ये यूनिवर्स वैसा नहीं रहेगा जैसा वो है, पर यूनिवर्स हमारे रहने नहीं रहने से रुक नहीं जाएगा। ब्रह्मांड हमारे रहने या नहीं रहने से चलना बंद नहीं करेगा। और तब आपको पता चलता है कि आप जितनी आपके पास पावर है उतने ही पावरलेस आप हो सकते हो अगर आप फॉल्स ईगो में आ जाओ तो काफ़ी सारे एक रियलाइजेशन हुआ वहाँ पे। वापस आने के बाद एक अलग लाइफ शुरू हो गया। ये जो 2019 का मेरा एक्सपीरियंस था बाबा जी के साथ, ये एक्सपीरियंस मुझे ऐसे ही नहीं मिल गया कि 5 साल में मैंने बस ध्यान करते करते और यहाँ आ गई। बहुत टेस्टिंग हुए, कई अनुभव रहे। तो कुछ जो आध्यात्मिक अनुभव, आध्यात्मिक जो हमें एक जो सर स्वाध्याय की बात करते हैं, सच्चिन सांगत्य की बात करते हैं, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। अच्छी बुक्स तो पढ़ ही रही थी, पर बहुत अच्छे दोस्त भी मिले मुझे इस यात्रा में। सबसे पहले शुरुआत में इसकी करूँगी सेंसेई ग्रुप के साथ। सारे लोग जो मुझे सेंसेई के मिले, वो जैसे लाइफ बन गया था, एक ज़िंदगी। वो ऐसा समझ में आया कि अब बस यही है, ये इससे ऊपर ही जाना है। अगर दोस्त ऐसे होते हैं तो सबको ऐसे दोस्त मिलने चाहिए, क्योंकि आप हर उस व्यक्ति में जिसको आप दोस्त कहते हो, आप उसमें अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। सब आपका मिरर इमेज की तरह खड़े थे। किसी से कोई द्वेष है तो वो अपने अंदर आपको कमियां बता रहा है, किसी के साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको पता चल रहा है कि नहीं, वाकई आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। ये जो इतनी डीप चीज़ें थी, ये जो इतने जो लाइफ लेसन्स थे, ये मिलना शुरू हो गए थे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ में आने के बाद ही। 2016 में ही मैं सेंसेई ग्रुप के साथ जुड़ी। एक हम बिल्कुल फैमिली की तरह हो गए थे और हम फैमिली ही हैं जैसे। ये एक अलग अनुभव था मेरे लिए। ऐसे दोस्त पाना, मुझे हमेशा से, बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि जितना मैं लोगों को प्रेम करती हूँ, या जितना मेरे अंदर स्नेह भावना है किसी दूसरे के प्रति, मुझे वो चीज़ कभी वापस रिटर्न में नहीं मिली। ऐसा क्यों है? ये भी ऐसे प्रश्न रहते थे। जब मैं सेंसेई ग्रुप के साथ जुड़ी, मैं यूथ ग्रुप, अपना जिसको हम यूथ अड्डा, यूथ ग्रुप बोलते हैं, उसके साथ जुड़ी, तो समझ में आया कि मैं वाकई में अपने आप से नाराज़ थी। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी और से द्वेष था कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है या मुझे कोई समझता नहीं है। जब मैं अपने ये जिसको बोलना चाहिए आध्यात्मिक दोस्तों से मिली, जब मुझे ये सज्जन सांगत्य की अनुभूति प्राप्त हुई, तब मुझे समझ में आया कि जब खुद को ही नहीं समझा, जब खुद को ही प्यार करना नहीं सीखा, जब खुद को समझना नहीं सीखा, तो आप दूसरों से कैसे अपेक्षा रख सकते हो कि वो आपको समझेंगे, वो आपको जानेंगे, या वो आपको उतना ही स्नेह करेंगे। खुद को नहीं सिखाया तो कैसे? तो वो एक जो चीज़ सीखी, वो उसमें आगे बढ़ती रही। तो सेंसेई में रहते रहते चीज़ों को सीखना, समझना और कैसे काम कर सकते हैं वो आना, सामंजस्य कैसे बैठा सकते हैं वो सीखना। हर तरह से आपको लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, फिर भी वो आपको सिर्फ आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। वो एक जिसको बोलना चाहिए
बिना किसी कंडीशन के आपको जब वो स्नेह मिलता है, वो सपोर्ट मिलता है, तो आपके लिए एक अलग ही दुनिया जैसे खुल जाती है, एक डोर ओपन हो जाता है। मुझे वही फीलिंग सेंसेई ग्रुप से मिलकर आया। तो वो एक बहुत बड़ा पड़ाव था मेरे लिए, एक वो बहुत बड़ा चेंज आया था मेरा PSSM में आने के बाद। और इसी समय जब हम करताल गए थे, अब मैं वापस अपने करताल वाला जो मैं 2019 में जो पूरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं वहाँ पर थोड़ा वापस जाना चाहूँगी। जब हम वहाँ पर गए तो हम पूरा सेंसेई ग्रुप साथ में गए थे। हम सब लोगों को ये था कि ये ग्रुप इस बार ही पूरा साथ जाएगा, सब लोग साथ में ध्यान करेंगे, साथ में चीज़ें सीखेंगे, साथ में अनुभव लेंगे, और ये समय है कि हम एज अ ग्रुप बहुत ग्रो करें, साथ में हम सब लोग एक जो ग्रुप की एनर्जी है उसको बढ़ाएं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये एक यात्रा थी, बहुत ही सुंदर यात्रा थी। इसी दौरान वहाँ पर पत्री सर की छोटी बेटी जो कि USA से आई हुई थी, परिपत्री, अमूल्या को पता नहीं मन में क्या आया। अमूल्या शास्त्री जो PMC हिंदी की वन ऑफ द संचालक हैं, जो मेंबर हैं, वो उस समय वहाँ पर भी सबके इंटरव्यू कर रही थी, ले रही थी। अमूल्या और इलेख्या दोनों ही निरंतर वहाँ पर वीडियोस ले रहे थे, एक्सपीरियंसेस ले रहे थे लोगों के, ताकि PMC हिंदी में सब ये ज्ञान का सागर और बड़ा हो पाए, ये पूरा जो हमारा एक ज्ञान की गंगा है वो और बहती ही जाए। तो उस वक्त अमूल्या को पता नहीं मन में क्या आया, उसने मुझे कॉल करके बोला कि परिपत्री यहाँ पर हैं और तुमको उनका इंटरव्यू लेना है। तो मैं तुरंत रेडी हो गई। जैसे मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, ये तो सब कुछ हो रहा है, ये ऐसे ही होना ही है, ये सब कुछ ऑर्केस्ट्रेटेड है। मैं किसी दूसरे छोर पे थी, अमूल्या किसी दूसरे छोर पे थी, और जो हमारा करताल का कैंपस है, जो महेश्वर महापिरामिड जहाँ पर स्थित है, वो काफ़ी बड़ा एरिया है, वो काफ़ी भव्य स्थान है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा जगह है वो। तो मैं कहीं और थी, मैं भागते भागते वहाँ पर पहुँची। उस वक्त परिदी का इंटरव्यू ऑलरेडी चल रहा था, मैं उनको सुन रही थी, और जो वो जिस तरह से बात कर रही थी, मैं सिर्फ अमूल्या को देखकर मेरे मन में सिर्फ थैंक यू आ रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है मेरे लिए। थैंक यू कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनसे मिल पाऊँ। अभी वो और ज़्यादा समझ में आता है कि जब आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले होते हैं, जब आपको जहाँ पर पहुँचना होता है, तो यही जो आपका जो सज्जन सांगत्य है, जो आपका फैमिली जिसको आप बोलते हो, जो आपके दोस्त हैं, वही मीडियम बनते हैं, उन्हीं के थ्रू मास्टर्स काम करवाते हैं। उस दिन अमूल्या वो मीडियम बनी, वो मास्टर बनी, कि जिनके थ्रू मैं परी दीदी को जानती थी, पर एक जो बोलना चाहिए अनौपचारिक जो वार्तालाप हुआ, फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल वार्तालाप हुआ, एक पर्सनल लेवल पे जो उनसे एक इंटरेक्शन हुआ इंटरव्यू के टाइम पे, तो वहाँ से एक नया पड़ाव मेरा शुरू हुआ। धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जैसे जैसे करताल में मेरे दिन बीत रहे थे, जैसे जैसे मैं वहाँ पे अनुभव ले रही थी, मुझे एक चीज़ जो समझ में आ रही थी कि मेरा जो बियॉन्ड में जो नेटवर्क है, जो मेरा गैलेक्टिक मास्टर्स के साथ जो एक जो बोलना चाहिए कनेक्शन है, या जो मेरा संपर्क है, वो बढ़ रहा है, अनुभूति हो रही है, और इसी के इर्द गिर्द ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे। चाहे वो फिर अपने बारे में कुछ समझना हो, नए लोगों से मिलना हो, परी दीदी के कांटेक्ट में आना हो, ये सारा कुछ उस वक्त इसी सब के इर्द गिर्द हो रहा था। और मुझे वहाँ पर काफ़ी चैनल्ड मैसेजेस आए, कई लोगों के लिए आए, बहुत कुछ मैंने खुद को देखा। मेरा एक अनुभव जो मैंने कभी भी पब्लिक फोरम पे शेयर नहीं करा है, साझा नहीं किया है, मैं वो सबके साथ साझा करना चाहूँगी। मैंने अपने आप को एक पोर्टल की चाबी की तरह वहाँ पर ध्यान में बैठ कर देखा, और मुझे उस वक्त सिर्फ इतना बोला गया कि ये चाबी जब वक्त आएगा तब इस पोर्टल को खोलने के लिए ज़रूर यूज़ होगी या इस्तेमाल करी जाएगी। और मुझे एग्जैक्टली या मैं बोलूँगी कि एकदम शब्दों में याद नहीं है कि मैसेज क्या आया था, पर वो जो एक अनुभव है वो बिल्कुल जैसे मेरे मन में छपा हुआ है, वो उस तरीके से है मेरे मन में। और मुझे मालूम है कि कुछ बहुत बड़े चेंजेस अभी भी आने वाले हैं, और कहीं ना कहीं मैं उसमें एक छोटी ही सही बट अहम भूमिका मेरी है वहाँ पर। वो चीज़ उस दिन क्लियर हुई मुझे। ये जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ती रही वहाँ पर। वहाँ से मैं फिर दिल्ली वापस आ गई, हम लोग सब लोग वापस आए। दिल्ली आने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रही थी कि मैं हैदराबाद अपने साथ लेकर आई हूँ दिल्ली में, और एक पार्ट शायद मेरा एक अंश वहीं पे रह गया है, उसी महेश्वर महापिरामिड के पास। और ये बहुत ही एक बड़ा अनुभव था मेरे लिए। उस वक्त
जो नोवल कोरोना वायरस है या कोविड-19 का सिचुएशन काफ़ी बोलना चाहिए एक बड़े स्तर पर घर कर चुका था। डर का या अ, लोगों में आपस में एक अलग सा ही बेचैनी मुझे महसूस होती थी एनर्जी लेवल पे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे अंदर इतना क्या खुल गया है कि मैं एक कॉन्शियसनेस के लेवल पे अगर बोला जाए या एक जागरूकता के लेवल पर के स्तर पर बोला जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मदर अर्थ को, भूमाता को, या जिनको हम मदर गाया भी बोलते हैं, उनकी पूरी एनर्जीज़ को अपने हार्ट सेंटर में महसूस कर पा रही थी मैं। और वो इतना सब कुछ इतना तीव्र लगता था जैसे सब कुछ हार्ट में से निकल रहा हो, सारी एनर्जी कलेक्टिव सब कुछ फीलिंग आ रही थी मेरे अंदर, और कहीं ना कहीं वो एनर्जी को मैं संभाल नहीं पा रही थी। और तब मुझे ये चीज़ पता चली कि जो भी हो रहा है ये भी एक टेस्ट है, ये भी मेरे लिए एक ट्रेनिंग है, और हम हमेशा एक ट्रेनिंग पे मोड में रहते हैं, हमें हमेशा सिखाया जा रहा है। जो मुझे लगता था कि पिछले समय में गलत हो चुका है, या मैंने ध्यान जगत में अपना बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, या मैंने कहीं कुछ लैग किया है, तो उस समय आंसर क्लियर मिलना शुरू हुए कि तब समय नहीं था, अब समय है। अब जो हो गया है उसको पीछे छोड़ना है और आगे बढ़ना है। वो लेसन मुझे उसी तरीके से लेने थे ताकि मेरी आंखें खुले, या मुझे ये समझ में आए कि मुझे आगे करना क्या है या क्या मेरे लिए बना हुआ है। धीरे धीरे करके मार्च का महीना आया जब हम लॉकडाउन के स्टेट में चले गए। 25 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, और 31 मार्च को मुझे एक काफ़ी अनोखा और बहुत ही बड़ा अनुभव आया, जहाँ पर मैंने पूरा कि ये जो सिचुएशन आई है प्लैनेट अर्थ पे, जो जिसे हम नोवल कोरोना वायरस के नाम से भी जानते हैं, वो क्यों आई है, क्या है वो एनर्जीज़ किस वजह से आई हैं। सो वो एक जो एक्सपीरियंस उस वक्त आया, वो इतना क्या बोलना चाहिए, शब्द नहीं है इसके लिए, पर अगर मैं एक मानुषिक भाषा में अगर मैं ये समझा सकती हूँ, तो जब वो एक्सपीरियंस मुझे हुआ, जब वो अनुभव मुझे आया, तो मुझे इतना पता था कि डर की कोई जगह नहीं है बाबा। जैसे सर बोलते हैं ना, डर का कोई जगह नहीं है बाबा, जैसे उनके स्टाइल में जैसे वो मेरे कान में बोल रहे हो कि वाकई भय की कोई जगह नहीं है, फियर को छोड़ना है। मैंने उस एक्सपीरियंस में देखा कि एक वेब जैसा बना हुआ है, एक वेब, फियर ऑफ वेब बना हुआ है, और उसमें सारे जो लो लेवल पे जो भी स्पिरिट्स हैं वो वहाँ पे घेर करके खड़ी हुई हैं, और उस वेब में कितने लोग सिर्फ डर की वजह से गिरते जा रहे हैं। और उस वेब में जो गिर रहे हैं, या तो उनको रियलाइजेशन हो जाए उससे पहले कि अब मास अवेकनिंग का टाइम आ गया है, अब अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आने का टाइम आ गया है, या फिर वो उस गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे। एक ऐसा वो चीज़ मैंने देखी, पूरा जो मुझे एक्सपीरियंस आ रहा था। मुझे दिखा कि डीएनए के लेवल पे हीलिंग शुरू हो गई है। डीएनए जो है वो सबका रिवर्क करा जा रहा है, पूरे मास कॉन्शियसनेस लेवल पे, पूरे बड़े स्तर पे ये चेंजेस आ रहे हैं। वो डीएनए कोड्स मैंने देखे, वो सब कुछ मैंने चित्र के रूप में उकेरा हुआ है, वो डीएनए कोड्स मैंने देखे हैं। उसके बाद मुझे दिखाया गया कि पूरी धरती जो है वो एक बड़े पिरामिड के नीचे आ चुकी है, एक बड़ा बहुत विशालकाय बहुत ही भव्य पिरामिड, जिसका आप जैसे शिव का कोई अंत और कोई शुरुआत नहीं है, वैसे ही जैसे वो अनादि है, ना आदि ना अंत, जिसका वैसा पिरामिड मैंने देखा कि धरती के ऊपर इंस्टॉल किया गया है, उससे वहाँ पे लगाया गया है। और उसके जस्ट नीचे जो हमारा पिरामिड का टॉप होता है, जो हमारा एनर्जी का, ऊर्जा का सेंटर पॉइंट होता है, उसी के जस्ट नीचे एक बहुत बड़ी फायर है। वो बहुत ही बोलना चाहिए कॉस्मिक फायर, जैसे ना कि जो ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है वो जैसे उसमें नीचे आ गई हो, वैसी मैंने अग्नि प्रज्वलित होते हुए वहाँ पर देखी। और उस अग्नि के इर्द गिर्द महाअवतार बाबा जी, सनत कुमार, पत्री सर, कमांडर एस्टर और कई अनेक दिव्य आत्माएं वहाँ पर बैठकर, जिसमें माँ काली, राधा, कृष्ण, शक्ति, लेडी वीनस और मदर मेरी, जीसस, और भी बहुत सारे, मुझे इस वक्त नाम भी याद नहीं आ रहे, इतने मास्टर्स को मैंने पूरे बड़े ग्रुप में समूह के साथ ध्यान करते हुए देखा। और उसी को देखने के तुरंत बाद मुझे ये मैसेज आया कि अर्थ अब वाकई
जो है वो 5वें डिमेंशन पे जाने के लिए रेडी है। फिर मुझे उन्होंने बताया कि 5वां डिमेंशन कोई फिज़िकल स्टेट नहीं है कि आप धरती को गोल से स्क्वायर होते हुए देखोगे, या वो गोल नहीं रहेगी, त्रिकोण बन जाएगी, पिरामिड शेप में आ जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं होगा। वाकई धरती वही रहेगी, उसी शेप में रहेगी, हम भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन जो हमारा सोचने का स्तर है, जो हमारा समझने की शक्ति है, जो हमारी चीज़ों को एक्सेप्टेंस की शक्ति है, कि हमने अपनी दिव्यता को इतने वर्षों तक दबा कर रखा है, इस मैट्रिक्स में हमेशा इस जंजाल में रहे हैं, वो जंजाल अब टूटने का समय आ गया। तो मुझे वो वेब ऑफ फियर क्यों दिखा था, जो एक गड्ढे की तरह है, तब मुझे वो और क्लियर वो विज़न समझ में आया कि इसलिए मुझे ये विज़न दिखाने से पहले मुझे वो वेब ऑफ फियर दिखाया गया। ये एक बहुत ही अभिभूत कर देने वाला, बहुत ही एक अंदर एक आनंद की जैसे लहर दौड़ रही थी कि वाकई माँ धरती ने, भूमाता ने बहुत कष्ट सहे हैं और हम ही ने उन्हें वो कष्ट दिए हैं। जानवरों की हत्या करना, पेड़ों की हत्या करना, धरती का पूरी रूप से तहस नहस कर दिया है हमने, और हमने किया है, इस चीज़ से हम पीछे नहीं हट सकते। मुझे ऐसा लगता है, या मैं अपने स्तर पर ये मानती हूँ कि ये बोल देना कि शाकाहारी होकर आप पेड़ों को भी तो खाते हो, आप गाय का दूध भी तो पीते हो, वाकई में हम कर रहे हैं। और पैटर्न्स टूटने में टाइम लगते हैं। जो इतने सालों से हम पैटर्न लेके चले आ रहे हैं, इतने वर्षों से, इतने लाइफ टाइम से, कितने जन्म जन्मांतर से जो पैटर्न लेके चले आ रहे हैं, उसको टूटने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। लेकिन अगर आपने पहला कदम ही नहीं उठाया है, तो आपका कोई हक नहीं बनता मुझे ये बोलने का कि मैं शाकाहारी होकर सही कार्य कर रही हूँ कि सही कार्य नहीं कर रही हूँ। ऐसी मुझे फीलिंग्स आना शुरू हुई। मैं काफ़ी बोलना चाहिए, मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने लग गई अपने वेजिटेरियनिज़म को लेकर, या जो मुझे कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में फीलिंग है, अपनी प्रकृति को लेकर, नेचर को सेव करने से लेकर, किसी भी छोटी छोटी चीज़ को लेकर जो मैं पहले चुप रह जाती थी, या मुझे ऐसा लगता था कि आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, तो वो एक शक्ति मिली कि नहीं, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में स्टैंड करना है। ये 31 मार्च को ये मुझे एक्सपीरियंस मिला है, और उसी के बाद अप्रैल की स्टार्टिंग में मुझे मैड बुद्धास से कॉल आता है। मैड बुद्धास भी सेंसेई के जैसे एक बहुत ही प्यारा यूथ ग्रुप है, और वो भी ध्यान कार्य कर रहे हैं। उनका ध्यान कार्य जो है वो कार्य एक अलग रूप में चलता है। तो उसी में से एक जो मास्टर जसप्रीत है, उनका मेरे पास कॉल आया कि राधिका, पिरामिड ये अपना PSSM ग्लोबल का काम शुरू हो रहा है, और परिपत्री उसे हेड कर रही हैं, एंड आई वांट यू टू डू द कंटेंट। मैं चाहता हूँ कि तू कंटेंट लिखे वेबसाइट के लिए। तो मैंने खुशी खुशी हामी भर दी, और मैं बहुत ही खुश हो गई कि अब फाइनली मैं वो करूँगी जिसको मैं वाकई मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे जॉब है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन इस जॉब को मैं प्यार नहीं करती। तो वो समय आया कि मैंने एक्चुअली एक थॉट जैसे यूनिवर्स में छोड़ दिया था कि मैंने अपने लिए वो जॉब क्रिएट करी, मैंने अपने लिए वो काम क्रिएट कर लिया जो मैं मन से अपने पूरे तन मन धन के साथ, जिसमें मैं बिल्कुल जुट गई। PSSM ग्लोबल के थ्रू मैं परी दीदी के साथ और इंटरेक्शन करने लगी, मेरा उनके साथ वार्तालाप बढ़ा। तो फिर वो बढ़ते बढ़ते उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि राधिका, अब तो यू हैव टू टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड, तुम्हें आगे लेके जाना है, और कंटेंट का काम तुम्हें PSSM ग्लोबल के लिए आगे भी करते रहना है। और इसी तरह मैं PSSM ग्लोबल का एक अहम हिस्सा बन गई। परी दीदी का काफ़ी सारा चीज़ें उनके साथ, उनके कई सारे सेशंस में कंटेंट लिखना, उसके लिए कई सारे कार्य करना, तो वो चीज़ अब अग्रसर है, वो हो रही है। तो जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, तो अब मैं स्पिरिचुअलिटी में रहकर, स्पिरिचुअल पूरा मेरा लाइफ ही अपनी सच्चाई के इर्द गिर्द घूमने लग गया है। सो एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। ऐसा लगता है मुझे हर चीज़ आपस में जुड़ी हुई है, और वही सब कुछ करताल से शुरू हो गया था मेरे लिए। और करताल से पहले मैं बोलूँगी कि वो यात्रा मेरी सेंसेई के साथ शुरू हो गई थी, ट्रेनिंग शुरू हो गई थी कि कैसे काम करना है, कैसे कार्य करना है। क्योंकि वाकई क्योंकि मैं सेंसेई ग्रुप के साथ बहुत ही क्लोजली जुड़ी हुई हूँ, मैं सबके साथ एक पर्सनल टर्म है, तो मुझे
जब वो लोग कार्य करते हैं और वही लोग अब पीएमसी हिंदी को आगे लेकर जा रहे हैं, तो जब मैं उनको कार्य करते हुए देखती हूँ तो हमेशा एक प्रेरणा सूत्र, और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इस लेवल पे आगे कब कैसे काम कर पाऊँगी, क्योंकि कभी जॉब है कभी कुछ है, तो मैं यहाँ पर आकर इस जगह पर आकर कब काम कर पाऊँगी। तो वो मौका मुझे अप्रैल महीने में मिला 2020 के। उसके बाद मतलब मुझे मालूम था कि अब तो आगे सब आगे ही बढ़ना है, अब यहाँ से पीछे नहीं मुड़ना है। इसके बाद जो सबसे बड़ा वाक़या हुआ मेरे साथ वो हुआ जून महीने में, जब पीएमसी हिंदी द्वारा योगा डे पर हमने बहुत भव्य कार्यक्रम करा था जूम पर। तब मुझे याद है जब लास्ट डे था, जब आखिरी दिन था योगा डे का 21 जून को, तब मैं सुबह 5 बजे जब एंड होने वाला था तब मैं ध्यान में बैठी थी, और मुझे तब ध्यान में ऐसा एक्सपीरियंस आया कि सनत कुमार जो हैं वो बहुत सारे असेंडेंट मास्टर्स के साथ धरती पर आ चुके हैं, और उन्होंने मुझे उस वक्त ये मैसेज दिया कि मदरशिप्स आ चुकी हैं। जो सर कितने समय से बोल रहे हैं कि मदरशिप्स हैव लैंडेड, मदरशिप्स हैं, वो कई बारी अपने कई अनुभव में कहीं ना कहीं ये चीज़ बताते रहते हैं। वो उस दिन समझ में आया कि क्यों वो ऐसे बोल रहे थे, और एक बियॉन्ड समझ में आना, वो उस दिन समझ में आया कि वाकई असेंडेंट मास्टर्स इस वक्त धरती पर आ चुके हैं और यहाँ से चेंज बहुत अलग लेवल पे होने वाला है। इस अनुभव को सुन के मुझे कोई पागल समझे तो समझे, पागल कहे तो कहे, पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा अपना है, और मुझे पूरे विश्वास के साथ पता है कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो वाकई में होने वाले हैं। जब ये एक्सपीरियंस जब ये दृश्य मैं अपनी आँखों के समक्ष देख रही थी, तो सनत कुमार जी ने मुझे ये बोला था कि हम धरती पर आ चुके हैं और अब कांटेक्ट डायरेक्ट होगा, यानी कि अब मास्टर्स के साथ डायरेक्ट बात होगी, 1 to 1 बात होगी, हम सामने से आकर बात करेंगे और ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद से कितनी ही चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, और उन्होंने एक टाइमलाइन दिया था कि इस साल के अंत तक बहुत ही मेगा लेवल पे, गैलेक्टिक लेवल पे चेंजेस आने वाले हैं। तो जो उन्होंने उस दिन बोला, उस दिन मैंने सब कुछ, जैसे सर भी कहते हैं कि अगर कोई एक्सपीरियंस उसी वक्त समझ में नहीं आए तो उसको अपने अंदर समा लो, उसको हाथ जोड़कर थैंक यू बोलकर, और फिर आगे देखो कि उसका क्या उसका आगे, और उसका क्या समझ में आता है, क्या खुलता है उसमें आगे, क्या रास्ता दिखता है। तो अब वो दिसंबर आते आते मुझे समझ में आया है कि वाकई दिसंबर आज वो पड़ाव है जब ये गैलेक्टिक लेवल पे जो चेंजेस हैं वो बहुत ही अलग भव्य रूप में आने वाले हैं। 21 दिसंबर जो डेट है, ये कई लोगों ने, कई मास्टर्स ने भी ये चीज़ पूरे खुले एक्सेप्ट करी है कि सतयुग का जो पहला दिन है वापस से वो 21 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हर साल जो हमारा महाध्यान चक्रम है, जिसको अब हम महिला महाध्यान चक्रम बोल रहे हैं पिछले साल से, वो हमेशा 21 तारीख को ही शुरू होता है। तो पत्री सर अपने आप में एक बहुत ही कॉस्मिक बीइंग है, वो सारे इन असेंडेंट मास्टर्स की जो एनर्जी हार्नेस कर रहे हैं। और ये मैसेज मुझे बाबा जी ने डायरेक्टली बोला है कि वो, अगर मैं ऊर्जा फॉर्म में बाबा जी हूँ तो पत्री सर फिज़िकल फॉर्म में बाबा जी हैं, और हम सबको वो आगे लेकर जा रहे हैं। और ये ये अब दिसंबर का टाइम आया है, ये एनर्जी ही अलग हो गई है, बॉडी लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे पता चल रही है, ऊर्जा के लेवल पे पता चल रही है। सो ये सबके लिए एक भव्य रूप में, अगर मैं पार्टिंग वर्ड्स बोलूँगी, जिसको जाते जाते मैं अगर आपको ये बोलते हुए जाऊँ कि अब वो समय है, अब ये समय वो है जब आपको अपनी सच्चाई से रूबरू होना ही है। अब वो समय चला गया कि आप टाल मटोल करते रहे कि अच्छा ठीक है, हो जाएगा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। अब आपको एक अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आकर, जो आप रियलिटी क्रिएटर हैं, जो डायनामिक मास्टर आप हैं, जो सर आपको हमेशा हमें समझाते हैं कि वी आर द गॉड्स, हम भगवान हैं, उस भगवान को वाकई एक्सेप्ट करने का टाइम आ गया है। बिकॉज अब सारे बड़े लेवल पे, गैलेक्टिक लेवल पे चेंजेस वाकई हो रहे हैं, और ये सबको ऊर्जा के स्तर पर महसूस होंगे ही होंगे। और आखिरी बात ये कि 2020 लोगों को लग रहा है कि बहुत कुछ लेकर चला गया। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर कोई सिचुएशन, कोई पहलू, कोई व्यक्ति, कोई साल,
बहुत कुछ अगर लेके जाता है तो उतना ही देकर जाता है। जितना उसने लिया उससे कई गुना वो देकर गया, और ये हमें आज नहीं तो कभी ना कभी ज़रूर समझ में आएगा। मैं जाते जाते आप सभी से निवेदन करती हूँ कि पीएमसी हिंदी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने सभी परिवारजनों को, अपने सभी दोस्तों को इसको शेयर करें। हम बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस इसमें डालते हैं, काफ़ी ज्ञान की बातें होती हैं, पत्री सर के बहुत खूबसूरत मैसेजेस यहाँ पे आते हैं, और आपकी जो भी ध्यान करने का जो संगीत है वो भी बहुत कुछ पीएमसी हिंदी में हो रहा है। सो ये सब ज्ञान का सागर है, सब में जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।